गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत सारे प्रश्न निर्माण तुम्हारे एक्सरसाइज में तो जो होता है उसके बाद और भी एक्स्ट्रा तुम्हारा प्रश्न निर्माण आता है। तो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने लायक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे प्रश्न निर्माण का। तो पहला चैप्टर है वाङ्मयम तपः। और इधर ऐसा कुछ नंबर है जो कि अच्छे अच्छे बच्चे जो कि अच्छे रिजल्ट रखते हैं, टॉप स्टूडेंट्स भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या नंबर है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब भी प्रश्न निर्माण करोगे ना, पूरा वाक्य लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं, ये जरूर देना। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो पहला नंबर है मधुर भाषिणी वाणी पुरुषं प्रह्लादयति। मधुर भाषिणी वाणी मतलब मधुर वाणी पुरुष को आह्लादित करती है, आनंद देती है। तो कैसी वाणी? मधुर भाषिणी वाणी। ठीक है, तो इधर मधुर भाषिणी ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या होगा? कैसी वाणी, मधुर भाषिणी वाणी। हम प्रश्न पूछने से कैसी वाणी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कीदृशी होगा। क्या होगा? कीदृशी वाणी। तो इधर कीदृशी। अगर सोचो कि यहाँ पे वाणी में अंडरलाइन होता तो क्या लिखेंगे? वाणी शब्द स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा? मधुर भाषिणी क्या? पुरुष को आह्लादित करती है, वाणी, तो क्या होगा? का हो जाएगा। इधर वाणी में अगर अंडरलाइन होता तो का हो जाएगा। तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं वाङ्मयं तपः उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यम, जो उद्वेगकरम मतलब विचलित करने वाला, अनुद्वेगकरम मतलब जो विचलित नहीं करता है, वैसा वाणी वाङ्मयम तपः उच्यते, वाणी का तपस्या कहलाता है। ठीक है, अनुद्वेगकर वाक्य वाणी का तपस्या कहलाता है। मतलब जिसको भी जो वाणी बोल रहे हो ना, अच्छा वाणी बोलना चाहिए। तो कैसा वाणी? अनुद्वेगकरम वाणी। तो अनुद्वेगकरम ये क्या होगा? कीदृशम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीदृशम। ठीक है, कीदृशम वाक्यं वाङ्मयं तपः उच्यते। ओके, और एक नंबर आता है बच्चों तपः उच्यते। तपः जगह में अगर अंडरलाइन होता तो क्या लिखेंगे? प्राय बच्चे लिख देंगे कह, लेकिन कह नहीं होगा क्योंकि तपस शब्द नपुंसक लिंग है। तो पहले इसे हम समझेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यं वाङ्मयं तपः उच्यते। अनुद्वेगकर वाक्य वाङ्मय तप कहलाता है। क्या कहलाता है? तप। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग है तपस, इसका मूल शब्द है तपस। तो क्या होगा? किम उच्यते, ये तपह की जगह में हो जाएगा इधर किम। ओके, लास्ट में प्रश्न, पूरा वाक्य लेकिन लिखना, पूरा वाक्य लिखना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना। उसके बाद शारदा सर्वदा सन्निधिम क्रियात। शारदा हमेशा निवास करे, हमेशा निवास करे, तो क्या होगा? हमेशा। कब निवास करें? कदा हो जाएगा। इधर सर्वदा में क्या हो जाएगा? कदा। अगर शारदा में अंडरलाइन होता तो क्या होता? का। शारदा मतलब सरस्वती। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग है। उसके बाद सर्वदा शारदा मुख कमले निवासम क्रियात। सर्वदा शारदा मुख कमले निवासम क्रियात। इधर देखो, इधर कुछ अलग समझा रहा है, इधर कुछ अलग समझा रहा है। इसमें बच्चों को ध्यान देना है। सर्वदा सब कुछ देने वाली, शारदा सरस्वती, मुख कमले कमल रूपी मुख में निवास करे, सब कुछ देने वाली। कैसी शारदा? सब कुछ देने वाली, तो ये स्त्रीलिंग में है, तो क्या होगा? हो जाएगा कीदृशी। कीदृशी शारदा मुख कमले निवासम क्रियात। ओके, उसके बाद ये जो तुम्हारे वाङ्मयम तपः में दो दो वर्ड एक साथ यूज हुआ है ना, सर्वदा सर्वदा,
एक सर्वदा का मतलब है हमेशा, एक सर्वदा का मतलब है क्या, सब कुछ देने वाले, सर्वदा, सर्वम ददाति इति सर्वदा समास होता है। और अगर इधर अंडरलाइन होता तो क्या लिखेंगे बच्चों, सर्वदा सारदा मुख कमले निवासम कुर्यात्। कहाँ पे निवास करना चाहिए, मुख कमले, कुत्र। ओके। उसके बाद भारत्याः कोशः संचयात् क्षयम् आयाति, भारती का कोष संचय करने से क्षय हो जाता है। किसका कोष, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारती मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो ये षष्ठी विभक्ति में है, एक वचन में, तो किम शब्द स्त्रीलिंग का एक वचन क्या हो जाएगा, कस्याः। ठीक है, कस्याः कोशः संचयात् क्षयम् आयाति। और एक इम्पोर्टेंट है कोशः, अयम कोशः अपूर्वः विद्यते, यह कोश अपूर्व है। यह क्या अपूर्व है, कोशः, ये अकारांत पुल्लिंग है। कुछ बच्चे यह क्या अपूर्व है किम लिख देते हैं, इधर किम नहीं होगा, ये कोश अकारांत है और पुल्लिंग है, तो क्या होगा, अयम कोशः की जगह में कह, कह अपूर्वः विद्यते। ठीक है, अगर अपूर्व में अंडरलाइन होता तो क्या होगा, अपूर्वः विद्यते कैसा होता है, अपूर्वः पुल्लिंग है, कीदृशः। ठीक है, कीदृशः हो जाएगा, तालव्यश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद्या समम चक्षुः नास्ति, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली विद्या ना ज़्यादातर बच्चे लिख देंगे का, क्योंकि लास्ट में आ है, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्या समम जो है ये सामासिक पद है, विद्या समम, विद्या समम होता है, समम जहाँ पे होता है वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगता है, तो विद्या समम, विद्या समम, तो तृतीया विभक्ति एक वचन विद्या, तो क्या हो जाएगा, कया हो जाएगा, कया समम चक्षुः नास्ति। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि विद्या समम चक्षुः नास्ति, विद्या लिखेगा तो आराम से लिख दोगे कया, लेकिन ऐसा अगर देगा ना विद्या समम चक्षुः नास्ति, तभी विद्या की जगह में लिखना है कया, लास्ट में क्या देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद तपः राग समम अस्ति, तपस्या राग समम अस्ति, ये जो राग समम है ना, ये रागेण समम, राग समम होता है। ठीक है, तो राग के जगह में क्या होगा, राग अकारांत पुल्लिंग है, तो क्या होगा, केन। ठीक है, तपः केन समम अस्ति, लास्ट को क्या देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। शीतला छाया अपि पुरुषम न प्रह्लादयति, कैसी छाया, शीतला छाया, कैसी छाया पुरुष को आनंदित नहीं करती, शीतला आकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा, कीदृशी, ये याद रखना, पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम होता है। अगर सोचो कि यहाँ पे अंडरलाइन होता, शीतला छाया अभी पुरुषम न प्रह्लादयति, शीतला क्या, शीतल क्या पुरुष को आनंदित नहीं करती, छाया, छाया क्या, तो क्या होगा, का, शीतला का अभी पुरुषम न प्रह्लादयति, पुरुषम में अंडरलाइन होता तो क्या होता, कम। ओके, पुरुष को कम। शीतलम सलिलम भवति, शीतल सलील है, शीतल जल है, ये जल का पर्यायवाची शब्द है, शीतल क्या है, सलील है, सलीलम ये नपुंसक लिंग है, तो इधर क्या हो जाएगा, किम। ओके, धीयः अष्टगुणाः सन्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धी का, बुद्धि का 8 गुण है, धी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, कस्याः, कस्याः अष्टगुणाः सन्ति, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, पूरा वाक्य लिखना है तुमको। ठीक है, धीयः चतुर्थः गुणः ऊह अस्ति, धी का चतुर्थ गुण ऊह है, ऊह मतलब तर्क, पक्षीय तर्क, तो क्या है, ये पुल्लिंग है, ऊह अकारांत पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, कः अस्ति। एक्स ट्रिपल आई, धीयः सप्तमः गुणः अर्थविज्ञानं वर्तते, धी का सप्तम गुण अर्थविज्ञान है, सप्तमः इधर क्या हो जाएगा, कतमः होता है, क्या होता है, सप्तमः की जगह में हो जाए कतमः। ठीक है, अगर चतुर्थ गुण तो वहाँ पे कति गुण, षड गुण होता तो कति गुण, लेकिन सप्तम गुण के जगह में कतमः लगता है। सुस्वरः चतुर्थ गुणो वर्तते, सुस्वरः
सुस्वर उत्तम स्वर चतुर्थ गुण है। क्या चतुर्थ गुण है? लेकिन यहाँ पे सुस्वर अकारांत पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा? कह। क्या हो जाएगा? कह चतुर्थः गुणो वर्तते। लय समर्थं पाठकानां गुणो वर्तते। लय समर्थम पाठकों का गुण है। क्या पाठकों का गुण है? लय समर्थम। समर्थम तो ये नपुंसक लिंग में है तो क्या हो जाएगा? किम। किम पाठकानां गुणम अस्ति। लेकिन यहाँ पे प व्यंजन वर्ण है तो किम जब लिखोगे ना यहाँ पे अनुस्वार लगेगा। अगर यहीं पे स्वरवर्ण होता तो म में हलंत होता। वाङ्मयम तपः उच्यते। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये तपस शब्द है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो वाङ्मय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किम उच्यते। ठीक है, किम उच्यते। नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद स्वाध्यायः अपि तपः भवति। स्वाध्याय भी तप कहलाता है। स्वाध्यायः ये आकार मात्रा छूट गया है इधर। ठीक है, स्वाध्याय क्या? कः अपि तपः भवति। ओके, तो ये था कुछ प्रश्न। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए तो कैसा वीडियो चाहिए तुम लोग कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।